रुक के ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। आज देश के पूर्वी तट से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान अम्फान। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान। ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में सुबह से तेज बारिश, तेज हवाएं चलने से दहशत का माहौल। ओडिशा में तटीय इलाकों से करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया। केंद्रपाड़ा और बालासोर जिलों में तूफान के ज्यादा असर का अंदेशा। पश्चिम बंगाल में तूफान से निपटने की तैयारियां जोरों पर। सीएम ममता बनर्जी ने किया कोलकाता के कंट्रोल रूम का दौरा। ओडिशा के पारादीप पोर्ट पर कोस्ट गार्ड के 2 जहाज और नावें तैनात। तूफान की दशा और गति की करेंगी निगरानी। पश्चिम बंगाल के दीघा के पास समुद्र तट से तूफान के टकराने का अनुमान। समुद्र में उठ रही हैं ऊंची लहरें। दीघा में खाली कराया गया समुद्र तट, लोगों को लाउड स्पीकर से किया जा रहा है सतर्क। पश्चिम बंगाल में कल से ही सुनाई देने लगी थी अम्फान की दस्तक। उत्तरी 24 परगना में कई जिलों में भारी बारिश। बंगाल में कोरोना की दहशत के चलते तटीय इलाके खाली कराने में मुश्किल। मिदनापुर में लोगों ने किया गांव छोड़ने से इनकार। अम्फान के खतरे को देखते हुए हावड़ा में रेलवे ने कसी कमर। यार्ड में ट्रेन की बोगियों को चेन से बांधा गया। हालात से निपटने के लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात, 7 टीमें रिजर्व में रखी गई। एनडीआरएफ के मुताबिक बेहद खतरनाक हो सकता है तूफान। मौसम विभाग ने अम्फान को बताया सुपर साइक्लोन। पश्चिम बंगाल में तूफान के असर से बिजली और पानी की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित होने की आशंका। मरम्मत के लिए कई टीमें बनाई गई। आंध्र प्रदेश में तूफान का खतरा, तटीय इलाकों को अलर्ट पर रहने का आदेश। बांग्लादेश में कहर ढा सकता है अम्फान। समुद्र से 10 फीट तक ऊंची लहरें उठने का अंदेशा। कोलकाता में कई पुलिस कांस्टेबल ने मिलकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर किया हमला। एक सब इंस्पेक्टर के पॉजिटिव मिलने के बाद बैरक सैनिटाइज नहीं करने का विरोध। बसों को लेकर यूपी में खींचतान जारी। प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने फिर लिखा पत्र। चिट्ठी में लिखा गया 19 मई की सुबह से बसें खड़ी हैं, 20 मई की शाम 4 बजे तक करेंगे मंजूरी का इंतजार। प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने लिखा नोएडा गाजियाबाद की तरफ से जाने पर रोका गया। पत्र का नहीं मिला कोई जवाब। भरतपुर से भी यूपी बॉर्डर में कांग्रेस की बसों को मंजूरी नहीं, पैदल जाने को मजबूर हैं प्रवासी। यूपी में मजदूरों के नाम पर बस की सियासत ने पकड़ी रफ्तार। आगरा में राजस्थान बॉर्डर के पास कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक विवेक बंसल गिरफ्तार। दोनों नेताओं पर शांति भंग करने और बसों की गलत जानकारी देने का आरोप। आधा दर्जन और कांग्रेसियों पर एफआईआर। कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद देर रात आगरा में चलता रहा ड्रामा। पुलिस लाइन में कांग्रेसियों का घेरा। बसों को यूपी में एंट्री देने पर राजस्थान यूपी बॉर्डर पर कांग्रेस नेताओं ने दिया धरना, लेकिन पुलिस को नहीं जमा कराए कागजात। बीजेपी की सरकार सत्ता के अहंकार में डूबी है। सवेरे से मुख्यमंत्री मंत्री भाषण दे रहे हैं कि हम अनुमति दे रहे हैं, अनुमति कहां है? कांग्रेस कार्यकर्ता 100 बसें लेकर नोएडा पहुंचे। पुलिस पर लगाया बसें मजदूरों तक नहीं पहुंचने देने का आरोप। गाजियाबाद बॉर्डर पर खड़ी हैं कांग्रेस की भेजी हुई बसें, नहीं मिली यूपी में एंट्री। कांग्रेस पर बीजेपी ने लगाया सियासत करने का आरोप। कहा पूरी प्रक्रिया के बाद किया जाएगा बसों का इस्तेमाल। कांग्रेस की ओर से दी गई 1049 बसों की लिस्ट में 879 बसें ही जांच में सही पाई गई। बाकी नंबर ऑटो, बाइक और कार के निकले। राजस्थान में फंसे बिहार के मजदूर गहलोत सरकार से नाराज। बसों की राजनीति के चलते यूपी के मजदूरों की ज्यादा पूछ परख का आरोप। देश भर में कोरोना मामलों की संख्या 1,06,000 से ज्यादा। अब तक 3,303 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 37,000 मामले। पिछले 24 घंटे में करीब 2,000 मरीज बढ़े। महाराष्ट्र पिछले 24 घंटे में 76 कोरोना पीड़ितों की मौत। सिर्फ मुंबई में 43 ने तोड़ा दम। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1,400 से ज्यादा मरीज बढ़े। अब तक 22,700 से ज्यादा मामले। मुंबई के कोरोना अस्पताल में मरीजों को दी जा रही है लाफ्टर थेरेपी। अंताक्षरी समेत कई खेलों से मरीज बहला रहे हैं अपना दिल। गुजरात में कोरोना संक्रमण के मामले 12,000 के पार। अब तक 719 की मौत। गुजरात में 24 घंटे में 395 नए मामले। कोरोना से 25 लोगों ने तोड़ा दम। अहमदाबाद मरीजों की तादाद 8,900 के पार। 24 घंटे में 262 नए मामले। दिल्ली में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 201 तक पहुंचा। अब तक 79 पुलिसकर्मी स्वस्थ, 1 की मौत। दिल्ली में सीआरपीएफ का एक और जवान संक्रमित। सीआरपीएफ में कोरोना
के अब तक 295 मामले, 1 की मौत। उत्तर प्रदेश में दर्ज हुआ कोरोना मामलों का सबसे बड़ा उछाल, मंगलवार को 323 नए मामले। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 4,900 से ज्यादा मामले, 123 मरीजों की मौत। दिल्ली से सटे नोएडा में मरीजों की संख्या 207 हुई, मंगलवार को 3 नए मामले। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के दौरान 229 नए मरीज, कुल मामलों की संख्या 5,000 के पार। एमपी में कोरोना वायरस से 24 घंटे में 6 की मौत, राज्य में कुल मृतकों की संख्या 258। मध्य प्रदेश के इंदौर में सबसे ज्यादा 2,600 मामले, अब तक 103 की मौत। भोपाल में कोरोना से 1,046 मामले, 39 की मौत। उज्जैन में अब तक 362 केस। कोरोना संकट के बीच इंदौर के लिए अच्छी खबर, शहरी विकास मंत्रालय की रेटिंग में 5 स्टार सिटी का दर्जा। इंदौर में लॉकडाउन के बीच पुलिस पर पथराव, रावजी बाजार में जुलूस भी निकाला गया। लॉकडाउन तोड़ने पर पुलिस की कार्रवाई पर भड़की भीड़, पथराव के मामले में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर। मंदसौर में शहर काजी समेत परिवार के 4 लोगों को संक्रमण, संपर्क में आने वालों की तलाश शुरू। भोपाल में 6 साल की बच्ची ने कोरोना वॉरियर्स को दी अनोखी सलामी, पीएम मोदी के साथ डॉक्टर्स नर्सेज की तस्वीरों वाली पतंगे उड़ाई। उत्तराखंड में बाहर से पहुंचे लोगों को से प्रशासन परेशान, 80% कोरोना मरीज मुंबई और गुरुग्राम से आने वाले। हरियाणा से यूपी के सीतापुर के लिए छोटे छोटे बच्चों के साथ पैदल निकला मजदूर परिवार, भूख प्यास से बेहाल। राजसमंद में लॉकडाउन के दौरान परेशान आदिवासी परिवारों की पुलिस ने की मदद, राशन और दवाएं पहुंचाई। गुरुग्राम में किराए के लिए मकान मालिक के दबाव से परेशान एक शख्स ने की खुदकुशी, लॉकडाउन में कामकाज बंद होने की वजह से पैसों की थी तंगी। लखीमपुर खीरी में ट्रक के जरिए सैकड़ों श्रमिक पहुंचे घर। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से किया 1800 किलोमीटर का सफर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में प्रवासी मजदूरों को ले जा रही पिकअप गाड़ी पलटी, बच्चों महिलाओं समेत 12 लोग घायल। कानपुर में प्रवासी मजदूरों से भरा ट्रक पलटा, 8 जख्मी। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में लॉकडाउन के दौरान पार्टी करना पड़ा महंगा, आरोपियों को पुलिस के घुटनों के बल शहर भर में घुमाया, पुलिस वैन से ऐलान करके सुनाई सजा। कोची में विशेष विमान से सऊदी अरब के दम्मम से लौटे भारतीय, कोरोना संकट के चलते वंदे भारत मिशन के तहत हुई घर वापसी। हैदराबाद में बहरीन से पहुंचा एयर इंडिया का विशेष विमान, 175 भारतीयों की घर वापसी। गोवा के पैंजिम एयरपोर्ट पर इटली के फंसे भारतीयों के स्वदेश में स्वागत की तैयारी, 2 विमानों से लौटेंगे करीब 300 लोग। लुधियाना में थाना प्रभारी ने दी कोरोना को मात, संक्रमण के बाद 20 दिन क्वारंटीन में रहकर ड्यूटी पर लौटे। लॉकडाउन में सचिन तेंदुलकर ने बेटे अर्जुन का किया हेयर कट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तराखंड में कोरोना के 8 नए मामले, अब तक 111 लोग हो चुके हैं बीमार। बॉलीवुड प्रोड्यूसर बॉनी कपूर के घर में काम करने वाला एक नौकर संक्रमित, बोले बीएमसी के दिशा निर्देश का कर रहा है पालन मेरा परिवार। दिल्ली में पुलिसकर्मियों पर कोरोना का अटैक, कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मियों की संख्या 200 के पार। यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट ने केजरीवाल को लिखा खत, कुछ शर्तों के साथ ईद की विशेष नमाज की इजाजत देने की अपील। दिल्ली में कोरोना से सीआरपीएफ का एक और जवान बीमार, फिलहाल 89 जवानों का चल रहा है इलाज। एफडीआई के खिलाफ सीपीआई का प्रदर्शन, केंद्र पर कोरोना के बहाने सब कुछ निजी हाथों में सौंपने का लगाया आरोप। पूर्वी दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के यमराज और चित्रगुप्त का स्वांग, मास्क और सामाजिक दूरी से परहेज करने वालों को सिखाया सबक। मध्य प्रदेश के सिवनी में बेहद खुश नजर आए घर पहुंचे मजदूर, मनरेगा के लिए कराया रजिस्ट्रेशन। बिहार के दानापुर में रोकी गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन, रेलवे स्वास्थ्य कर्मियों ने करवाई महिला मजदूर की सुरक्षित डिलीवरी। झारखंड के लातेहार में क्वारंटीन सेंटर की खुली पोल, लोग रात में सेंटर की जगह चले जाते हैं घर। बिहार के रोहतास में 2 क्वारंटीन सेंटर पर हंगामा, नोखा प्रखंड में जेई पर मारपीट का आरोप। धारावी में कोरोना के 26 नए मरीज, अब तक 1300 से ज्यादा बीमार, 56 की मौत। दिल्ली का होलसेल मार्केट में त्योहारी सीजन तक दुकानें न खोलने का फैसला, मार्केट एसोसिएशन ने कहा दुकानों के नंबरों को लेकर कंफ्यूजन। कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर लगाया राशन में गड़बड़ी का आरोप, अभिषेक दत्त ने कहा अपने खास लोगों को कूपन बांट रहा है आप विधायक। गुजरात के मेहसाणा में कोरोना संक्रमित महिला ने जुड़वा बच्चों को दिया जन्म, एक बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। पुणे में हॉटस्पॉट वाले इलाकों में उतरे आरएसएस के 900 स्वयंसेवक, स्क्रीनिंग में कर रहे हैं डॉक्टरों की मदद। विंध्याचल मंदिर के तीर्थ पुरोहित ने पीएम मोदी को लिखा खत, आजीविका चलाने के लिए आर्थिक मदद की मांग। मोतिहारी के क्वारंटीन सेंटर में जंग का मैदान, प्रवासी मजदूरों के बाहर निकलने पर भड़के ग्रामीण, जमकर चले लाठी डंडे। प्रवासी मजदूरों को चोरी छिपे ले जाने वाले ट्रकों पर सख्ती, उन्नाव पुलिस ने वापस लौट रहे आधा दर्जन खाली ट्रक पकड़े। एशिया का सबसे बड़ा ऑटो पार्ट्स बाजार खुला, व्यापारियों ने कहा बिना मास्क आने वाले ग्राहकों को नहीं मिलेगा सामान। यूपी के हापुड़ में प्रवासी मजदूरों को प्रियंका रसोई ने मुहैया कराया खाना, कांग्रेस ने रोज 1000 लोगों को भोजन परोसने का किया है दावा।
बाबा रुद्रनाथ की डोली रुद्रनाथ पहुंची। बर्फीले रास्ते से 22 किलोमीटर पैदल सफर। खोले गए रुद्रनाथ के कपाट, लेकिन श्रद्धालुओं के जाने पर पाबंदी। बाराबंकी में बाइक सवारों ने की प्रवासी मजदूरों की मदद। अंगोछे से रिक्शा बांधकर कई किलोमीटर तक खींचा। विशाखापट्टनम से जालौर पहुंची स्पेशल ट्रेन। 800 प्रवासी मजदूरों की घर वापसी। राजौरी में लॉकडाउन के दौरान कृषि विभाग ने लोगों की आजीविका के लिए की पहल। छोटे काश्तकारों को मुहैया कराए आधुनिक उपकरण, खेती हुई आसान। व्हील चेयर पर अपने दिव्यांग बच्चे के साथ दिल्ली से झांसी पहुंचा मजदूर का पूरा परिवार। वक्त के तकाजे पर छलक उठे आंसू। पिता की मौत की खबर सुनकर दिल्ली से यूपी के संभल जाने के लिए साइकिल पर निकला एक परिवार, लेकिन पांडर नगर में पुलिस ने रोका, वापस भेजा। बक्सर में क्वारंटीन सेंटर में ताला देकर भड़के जेडीयू विधायक ददन पहलवान। ताला खुलवाकर मजदूरों को बांटा खाना। लुधियाना में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों ने कैप्टन सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। यूपी के फतेहपुर में कोरोना के 11 नए मरीज, प्रशासन में हड़कंप। फतेहपुर में कुल 20 कोरोना मरीज, सभी सूरत से लौटे मजदूर। प्रयागराज में हो रहा है इलाज। फरीदाबाद में रेडीमेड गारमेंट्स की कंपनी ने लॉकडाउन में काटी कर्मचारियों की सैलरी, वेतन की मांग पर नौकरी से निकाला। तमिलनाडु में सरकारी महकमा 2 बैच में करेगा काम। एक बैच 2 दिन के काम के बाद 2 दिन आराम करेगा। NH24 पर सीएम योगी की पाबंदी के बीच तमाम ट्रकों में प्रवासी मजदूर भरे दिखे। पुलिसकर्मियों में इन्हें अपने एरिया से हटाने की दिखी मंशा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।